हेलो एंड वेलकम। तो आज आपने वीएलडब्ल्यू का एग्ज़ाम दिया है और उसका क्वेश्चन पेपर आप सब लोगों के सामने है अब। और हर एक कैंडिडेट ने जो है अटेम्प्ट अच्छा किया है वहाँ पे, लेकिन फाइनल कट ऑफ क्या रहेगा वो आंसर के आने के बाद ही पता चलेगा। फ़िलहाल हम देखेंगे थोड़ी सी हमारी जो एक्सपेक्टेशंस होगी कट ऑफ की वो क्या रह सकती है। तो आपको बता दो, एक्सेप्ट मैथ जो बाकी सारे पोर्शंस थे वो ईज़ी टू मॉडरेट ही कह सकते हैं। हालांकि इसमें आप देखेंगे इंग्लिश जो है वो इजी था और जो कंप्यूटर है वो भी उतना ज़्यादा टफ आपको नहीं देखने को मिला। रीजनिंग में भी जो है स्टेटमेंट कंक्लूजन के क्वेश्चंस में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत थी, बाकी इजी था रीजनिंग। एंड उसके साथ साथ आपका जनरल नॉलेज में आप 4-5 क्वेश्चंस अगर देख ले तो इसमें 3-4 क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपके करंट अफेयर से आए हैं। तो ये हर एक कैंडिडेट को पता नहीं होता है क्योंकि ज़्यादा जो जनरल नॉलेज नहीं पढ़ता। उसके अलावा जो बाकी सारा पेपर था वो उतना टफ नहीं था। तो आप देख सकते हो ये भी उतना टफ नहीं था आपका जीके। मैथ अगर आप देखें ओवरऑल तो वो मॉडरेट आप कह सकते हैं, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चंस थे वो थोड़े से लेंथी भी थे और ज्योमेट्री के ज़्यादा क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे गए थे। तो आपको पता है हर एक कैंडिडेट जो है वो मैथ बैकग्राउंड का नहीं होता, इसलिए मैथ यहाँ पे डिसाइडिव फैक्टर होगा। यानी जो फाइनल कट ऑफ है वो आपका मैथ के जो 18 पॉइंट्स थे आपके वही डिसाइड करने वाले हैं। जी हाँ, आप एक एक्सपेक्टेशन देखेंगे कि कट ऑफ क्या रह सकता है, तो आप जनरल नॉलेज में इजीली 20 क्वेश्चन जो थे वो अटेम्प्ट कर सकते थे। और ये उन कैंडिडेट्स के लिए है जो कि बहुत ही अच्छी तरह से प्रिपेयर करके गए थे, 100% टॉपिक्स पढ़ के गए थे, तो वो जीके पोर्शन में 20 कर सकते थे। उसके बाद इंग्लिश बिल्कुल ईजी ही था, कोई उसमें टफ कोई भी क्वेश्चन मुझे टफ वहाँ पे नहीं लगा। तो आउट ऑफ 24 आप 20 से अबो ही कर सकते थे अटेम्प्ट। मैं 21 मान के चलता हूँ, कम से कम आप कर सकते थे इतना। उसके बाद आपका रीजनिंग था, 24 क्वेश्चंस थे, आप 20 मान के चलिए आप कर सकते थे 24 क्वेश्चंस। आप चलिए आपको नहीं आएंगे वो, हालांकि उतना डिफ़िकल्ट कोई क्वेश्चन था नहीं, फिर भी हम कहते हैं 4 क्वेश्चंस आप यहाँ पे छोड़िए। उसके बाद आपका कंप्यूटर 30 क्वेश्चंस में आप ईजीली, मैं कहता हूँ जिसको कंप्यूटर अच्छी तरह से आता है, जिसने अच्छी तरह से डेप्थ में पढ़ा है, तो 26 क्वेश्चंस ईजिली कर सकता था। उसमें 2-4 क्वेश्चंस थे थोड़े से टफ ही थे, उतने टफ नहीं थे, लेकिन जो है और किसी ने उतना डेप्थ में नहीं पढ़ा होगा तो उसको उन क्वेश्चंस का आंसर नहीं पता होगा। तो 26 जो है आप कंप्यूटर में मान के चलिए। तो अगर आप इनको देखेंगे तो ये आपके होते हैं 87 पॉइंट्स। तो इन्हीं 4 सेक्शंस में आप नियरली 90 पॉइंट्स पे पहुंच जाओगे। उसके बाद आपके 18 पॉइंट्स आते हैं मैथ के, तो यही डिसाइड करेंगे कट ऑफ कि 18 पॉइंट्स में किस कैंडिडेट ने कितने किए हैं। तो जनरल देखेंगे तो फिलहाल इस टाइम जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है मेरे नज़र में वो 97 के ऊपर ही है ओपन मेरिट के लिए। 97 के ऊपर, यानी 97 के नीचे में फ़िलहाल कोई भी चांस नहीं देता हूँ ओपन मेरिट कैंडिडेट्स के लिए, जो कि मेरी एक्सपेक्टेशन से मैंने सारे क्वेश्चंस को देखा है। फिलहाल आपको भी अपनी कुछ राय देनी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि कितना कट ऑफ जा सकता है। मेरी एक्सपेक्टेशन से 97 से ऊपर ही जाएगा आपका कट ऑफ इन पोस्ट्स के लिए, जो कि फर्स्ट कट ऑफ होगा। लेकिन यहाँ पे एक बात यह होनी चाहिए कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम जल्दी होना चाहिए और रिजल्ट जो है वो पहले फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का ही आना चाहिए। उससे क्या होगा, उसमें आपका वीएलडब्ल्यू का कट ऑफ है वो डाउन होगा, क्योंकि फ़िलहाल आज जो वीएलडब्ल्यू का एग्ज़ाम है वो हर एक कैंडिडेट ने दिया होगा और वो एसआई की रेस में भी है, उन्होंने भी ये एग्ज़ाम अटैम्प्ट किया होगा। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट कैंडिडेट्स ने भी ये एग्ज़ाम अटैम्प्ट किया है। तो और ये एसआई और एफएए के कैंडिडेट्स पहले सेलेक्ट होते हैं तो वीएलडब्ल्यू का कट ऑफ स्लाइटली नीचे जाएगा। लेकिन जो फाइनल फिलहाल मेरा कट ऑफ है वो है 97। उसके बाद आप बाकी आगे देखेंगे कि क्या रहेगा फाइनल कट ऑफ। तो अगले वीडियो में हम बाकी बात करेंगे इसकी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।